गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी व्याकरण का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द व्यवस्था। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण। इनके विषय में हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। परंतु उनके ऐसे वैसे अथवा अव्यवस्थित मेल से शब्द नहीं बनते, बल्कि उपयुक्त अथवा सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे कमल, महिला, हिरण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्णों का समूह जो किसी अर्थ विशेष की ओर संकेत नहीं करता, शब्द नहीं कहलाता। लेकिन एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद क्या क्या हैं? वाक्य के प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ पांचवा और अर्थ के आधार पर भी। पहला पढ़ेंगे हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब क्या है? शब्दों के भेद हैं। तो सबसे पहले वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फूल, घर, पानी, रोटी, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खट, चू, वोटी, वाणी। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, जल। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं एवं प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्या और आलय दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। योगरूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने किंतु उसका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंख प्लस ज, अर्थात पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और पंकज का अर्थ है कमल। उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल। तद्भव क्या है? तद्भव शब्द से तात्पर्य उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, पहाड़, पानी। अगला है देशज शब्द। जो शब्द किसी भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, टांग, डिबिया। विदेशी शब्द क्या है? भारत में अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप विदेशी भाषाओं ने अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। तो इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया शब्द। अविकारी शब्द क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते नहीं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। अर्थ के आधार पर क्या है? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आपका वर्क क्या है? इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये आपको सेल्फ फिल करना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। दूसरा प्रश्न है शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं? तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है तद्भव तथा तत्सम शब्दों में क्या अंतर है? तो उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत के हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, दुग्ध, पुत्र आदि। तद्भव शब्द जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य उपभाषाओं के प्रभाव के कारण कुछ बदल गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, दूध, बेटा।
अगला प्रश्न है देशज तथा विदेशज शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देशज शब्द क्या है? जो शब्द किसी भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, टांग, डिबिया आदि। विदेशज शब्द क्या है? भारत में अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य रहा, इसी के परिणाम स्वरूप विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे टेलीफोन, डॉक्टर आदि। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।